हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और आज की जो मूवी है वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। और ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित ये मूवी है और इसकी जो कहानी है वो बिल्कुल ही सच्ची है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मूवी पसंद आएगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक प्लेग्राउंड देखते हैं जहाँ पे कि स्कूल की लड़कियाँ होती हैं। वहीं हम देखते हैं कि जून और एविल नाम का एक कपल होता है जो कि अपनी कार में किसी का वेट कर रहे होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी होती है और एक लड़की सुनसान रोड पे अकेले जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जून और एवियल जो होते हैं वो जाते हैं और उस लड़की को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद में रात को उस लड़की के साथ काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और टॉर्चर करने के बाद उसको मार देते हैं और मारने के बाद उसको जंगल में ले जाकर फेंक देते हैं और जंगल में ही उसको दफना देते हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक कपल होता है जिसका नाम होता है विकी और जेंसन। इसमें विकी लड़की होती है और जेंसन लड़का होता है और ये लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेल रहे होते हैं। इस गेम के अंदर में होता क्या है कि ये लोग एक अल्फ़ाबेट लेते हैं और अल्फ़ाबेट के अंदर एक वर्ड होता है, वो वर्ड हाइड होता है और आपको पता लगेगा कि मूवी में इस वाले गेम का कितना ज़्यादा अहमियत है, ये आपको मूवी के एंडिंग में पता लगेगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो विकी होती है वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शैतान होती है और वो जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स लेती है और काफ़ी बिगड़ी हुई लड़की होती है। और हम लोग देखते हैं कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं यानी कि उसके जो माँ और बाप होते हैं वो दोनों के दोनों हमेशा ही आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। इस वजह से वो दोनों सेपरेट होते हैं। और जो विकी होती है वो अपनी मम्मी के घर गई होती है वीकेंड में। जब वो वीकेंड मम्मी के पास जाती है तो वहाँ पे अपनी मम्मी को बोलती है कि मुझे पार्टी में जाना है, बट उसकी मम्मी मना कर देती है क्योंकि वो पार्टी लेट नाइट था। पर उसके बाद में जो विकी होती है वो मानने वाली नहीं थी, वो वहाँ से निकल के चली जाती है घर को छोड़कर और वो पार्टी के लिए अपने फ्रेंड के पास जाने लग जाती है। बट जब वो जाने लग जाती है तो उसे रास्ते में वही कपल मिलते हैं यानी कि जॉन और एवियल मिलते हैं जिन्होंने एक लड़की का मर्डर किया था। और वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास में बहुत ही अच्छा वीड है। बेसिकली विकी जो होती है वो ड्रग्स लेती है और साथ में चरस और गांजा भी लेती है। इस वजह से वो इनकी बातों में आ जाती है और ये लोग बोलते हैं कि ये जो वीड है ये मेरे घर पे है तो तुम्हें हमारे घर चलना होगा। इस बात पर विकी पहले तो थोड़ा सोचती है बट हाँ बोल देती है। और जब विकी उनके घर जाती है तो वो लोग इसको बोलते हैं कि क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगी, तो विकी उस पर हाँ बोल देती है। और जब विकी ड्रिंक करते हो विकी के ड्रिंक में नशे की गोली होती है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि जो विकी की जो मम्मी होती है वो अगली मॉर्निंग में उठती है और जब वो उठती है और उठकर देखती है तो देखती है कि विकी तो है ही नहीं। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो फ़ोन मिलाती है उसके हस्बैंड को और हर जगह फ़ोन मिलाती है जहाँ पे कि उसको पता लग सकता है कि विकी होगी, बट उसे विकी का कुछ पता नहीं लगता। इधर जो विकी होती है वो जब होश में आती है तो देखती है अपने आप को बंधा हुआ पाती है और ये चीज़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इस वजह से वो अपने पैंट में ही वॉशरूम कर देती है। और उसका जो कुत्ता होता है यानी कि जो जॉन और एवियल होते हैं इनका जो कुत्ता होता है वो कुत्ता भी इसके रूम के अंदर आके वॉशरूम कर देता है। इस बात पर जब जॉन देखता है तो जॉन को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती। जॉन बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है और बोलता है कि अभी के अभी इसको क्लीन करो। के बाद में जो उसकी पत्नी होती है एवियल वो आती है और वो इन सब चीज़ों को क्लीन करती है। उसके बाद में एवियल बोलती है विकी को कि तुम अपने घर पे एक लेटर लिखो, उस लेटर में लिखो कि तुम ये घर छोड़ के यानी कि ये जगह छोड़कर कहीं और जा रही हो क्योंकि तुम्हारे घर पे मन नहीं लगता है। और जब वो लेटर लिख रही होती है तब वो उसके घर का एड्रेस देख लेती है तो वो उसी फॉर्मेट में लेटर लिखती है जिस फॉर्मेट में वो लोग आपस में गेम खेलते थे। और उसको पता था कि अगर मैं इस फॉर्मेट में लेटर लिखूंगी तो उसके बॉयफ्रेंड को क्लू मिल जाएगा और वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। उसके बाद में जो एवियल होती है वो उससे लेटर ले लेती है। उसके बाद में उसे विकी बोलते हैं कि मुझे प्लीज़ वॉशरूम जाना है तो मेरे को वॉशरूम यूज करने दो। जब विकी वॉशरूम के लिए जाती है तो उसका जो हस्बैंड होता है एवियल का उसकी नीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो जॉन उसके साथ ही वॉशरूम के अंदर जाने लग जाता है। इस बात पर जो एवियल होती है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और वो भी गेट को पुश करती है और वो अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है तो उसका हस्बैंड उसको धक्का देता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो विकी होती है वो सोचती है कि मैं कूद जाती हूँ और विकी जंप मारने के लिए दूसरी तरफ भागती है खिड़की से। बट जो जॉन और एवियल का जो कुत्ता होता है वो देख लेता है और कुत्ते की वजह से वो जंप नहीं मार पाती है। और जब कुत्ता भागता है तो जॉन और एवियल को शक होता है, वो लोग भी अंदर आते हैं। इस तरीके से जो विकी होती है वो बाथटब में छुप जाती है। इसके बाद में ये लोग विकी को ढूंढने लग जाते हैं और विकी मौका ही पाकर वहाँ से कूदती है। बट जैसी कूदती है तो जो जॉन होता है वो बहुत सातिर माइंड का होता है, वो उसे पकड़ लेता है। और जब जॉन उसको पकड़ लेता है उसके बाद में जॉन उसे दोबारा से कमरे के अंदर ले जाता है और उसे बांध देता है। इधर जो एवियल होती है वो अपने कुत्ते के साथ जाती है और वो जो लेटर होता है उसको पोस्ट कर देती है। और जब इधर उसकी जो मम्मी होती है वो जब ये लेटर देखती है तो उसको कोई यकीन नहीं होता कि उसकी
टी ने उसके साथ ऐसा किया, यानी वो भाग गई है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, रोती है, डिप्रेस होती है कि आखिर ये हो नहीं सकता। जो विकी होती है वो अकेली होती है, तो जॉन इसका फ़ायदा उठाता है और वो जाके विकी के साथ रेप करने की कोशिश करता है। बट विकी जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, वो अगेन वहाँ पे वॉशरूम कर देती है। इस बात से जॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जॉन बौखला जाता है और जॉन उसका जो कपड़ा होता है उसको निकाल के वॉशिंग मशीन में डाल देता है।